नमस्कार मित्रों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जिनमें असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतिम भाग में स्वागत है। 80-85 क्वेश्चन है मित्रों, तो लीजिए अपना अनुमान लगाइए। पहला, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध रहा है? गीतांजलि, आनंद मठ, सत्याग्रह प्रकाश, गीता रहस्य। तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जिस पुस्तक का संबंध था, बी, आनंद मठ। नेक्स्ट 502, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही है, निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, व्यक्ति और आंदोलन। तो अनुमान लगाइए मित्रों, बाबा राम सिंह। तो बाबा राम सिंह नामधारी आंदोलन। मिर्ज़ा गुलाम अहमद, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं अहमदिया आंदोलन। मुकुंद दास, तो मुकुंद दास सत्य महिमा धर्म। और नाना नौरोजी फरदोन जी आपके हैं रहनुमाई। ए करेक्ट आंसर। 504, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो एकदम सरल प्रश्न है मित्रों, बी, 1885। 505, निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? रॉलेट आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, होम रूल आंदोलन। तो जो एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था वो है आपका डी, होम रूल आंदोलन। 506, निम्नलिखित में से किसने 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की? रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो जिसने 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की? ए, रास बिहारी घोष। 507, कौन सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी। राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भूपेन्द्र नाथ दत्त, अभिनव भारत। भगत सिंह, बंदी जीवन। तो जो सही सुमेलित है, ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी। 508, देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश निर्धारित नहीं किया था? करो या मरो, सरकारी प्रशासन को संपूर्ण हड़ताल के माध्यम से पंगु बनाएं, मृत्यु के जोखिम पर भी राष्ट्र को जीवंत बनाएं, अपने को ब्रिटिश सम्राट के प्रजा के रूप में देखें। तो जो आदेश दिया था उन्हें याद रखें। करो या मरो, सरकारी प्रशासन को संपूर्ण हड़ताल के माध्यम से पंगु बनाएं, मृत्यु के जोखिम पर भी राष्ट्र को जीवंत बनाएं, अपने को ब्रिटिश सम्राट के प्रजा के रूप में देखें, ये नहीं था। 509, 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था? INS विराट, INS क्राउन, INS तलवार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1946 का नौसेना विद्रोह जिस पोत पर शुरू किया गया, सी, INS तलवार। 510, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून 1919। तो जिस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया, सी, मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909। 511, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ए के आज़ाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन ए के आज़ाद ने किया था। 512 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901, बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916। तो सर्वप्रथम भाग लिया आपके कलकत्ता अधिवेशन 1901। 513 भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? मई 1943, अगस्त 1943, जुलाई 1944, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित हुआ आपका डी, इनमें से कोई नहीं। 514 निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो जिसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ? जवाहरलाल नेहरू। 515 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। देख लीजिए, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग। तो सही कालक्रम ए सबसे पहले आपका कह सकते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन, फिर पूना सार्वजनिक सभा, फिर इंडियन लीग, फिर द इंडियन एसोसिएशन। 516 कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? 1921, 1922, 1924, 1923। तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में हुई। 517 निम्नलिखित में से किसने WC बनर्जी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई 1885 के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था? A.O. ह्यूम, KT तेलंग, D.E. वाचा, N.N. सेन। तो WC बनर्जी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था A.O. ह्यूम। 518 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 519 सांप्रदायिक पंचाट का जनक कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, रैमसे मैकडोनाल्ड। तो इसका जनक रैमसे मैकडोनाल्ड। 520 व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, C राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दूसरे सत्याग्रही B पंडित जवाहरलाल नेहरू। 521 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना D नवाब सलीमुल्लाह खां। 522 रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन का दिन अक्टूबर 16 1905 को मनाया गया था। एकता दिवस के रूप में, रक्षाबंधन दिवस के रूप में, काला दिवस के रूप में या फिर भाईचारा दिवस के रूप में। तो यह मनाया गया था B रक्षाबंधन दिवस के रूप में। 523 मद्रास के 1927 के कांग्रेस अधिवेशन का, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया था, तत्कालीन अध्यक्ष थे
CR दास, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, डॉक्टर MA अंसारी। तो तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर MA अंसारी। 5-4 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाना है मित्रों। फर्स्ट, दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फेंकने की घटना, जतिन दास की शहादत, भगत सिंह की शहादत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो सही क्रम क्या होगा, अनुमान लगाइए। बिल्कुल सही क्रम में ही लिखा हुआ है, देख लीजिए। लेजिस्लेटिव हॉल में बम फेंकने की घटना, जतिन दास की शहादत, भगत सिंह की शहादत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। 5-5 निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत संबोधन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विषय पर दिया था तथा साथ ही संविधान सभा द्वारा भविष्य में भारत के संविधान के निर्माण का जबरदस्त जोरदार विरोध किया था? सर मॉरिस गिवेर, KM मुंशी, ऑस्टिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत संबोधन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विषय पर दिया था तथा संविधान सभा द्वारा भविष्य में भारत के संविधान के निर्माण का जबरदस्त विरोध किया, A सर मॉरिस गिवेर। 5-6 निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाना है मित्रों। तो देख लीजिए, केंद्रीय असेंबली में बम का फेंका जाना, सैंडर्स का मारा जाना, सरदार भगत सिंह को फांसी दिया जाना, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। तो सही उत्तर है आपका C। तो 2 सैंडर्स का मारा जाना, 1 केंद्रीय असेंबली में बम का फेंका जाना, 4 चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु और 3 सरदार भगत सिंह को फांसी दिया जाना। 5-7 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित था बाल मजदूर से, स्त्री मजदूर, वयस्क पुरुष मजदूर या दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों को क्षतिपूर्ति से। तो 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित था A बाल मजदूर से। 5-8 सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था पठान दल, खुदाई खिदमतगार, खाकसार या मुस्लिम लीग। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था B खुदाई खिदमतगार। 5-9 फिर से सही क्रम में लगाना है मित्रों। देख लीजिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो सही क्रम होगा आपका B दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फिर अंत में पूना पैक्ट। 5-30 दांडी कहाँ पर स्थित है? वलसाड, नवसारी, पोरबंदर, भावनगर। तो दांडी आपका स्थित है, अनुमान लगाइए। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। 5-31 कार्लाइल सर्कुलर संबंधित हैं असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। तो कार्लाइल सर्कुलर आपका संबंधित है D बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। 5-32 बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? राम मोहन रॉय, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक आपके हैं B राधाकांत देव। 5-33 निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन था? बेंजामिन गाई हार्नीमैन, CF एंड्रयूज, फिरोज शाह मेहता, MG रानाडे। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता। 5-34 अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल कब अस्तित्व में आया? 1926, 1928, 1930
या फिर 1931? तो अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल आपका अस्तित्व में आया बी 1928। 535 प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम आपका लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। 536 इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, मैडम गामा। तो मित्रों, इस प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू, प्रथम महिला पूछेगा तो आपका एनी बेसेंट। 537 किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत में साइमन कमीशन का आगमन, बंगाल का विभाजन। तो जिस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 538 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। सतारा में, कोल्हापुर में, पूना में या सूरत में? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूना में हुई थी। 539 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ? 1920 के बम्बई के खिलाफत आंदोलन में, 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में, 1928 के बारदोली सत्याग्रह में, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में? तो असहयोग के विचार का उद्भव आपके 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। 540 मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थागत कौन थे? श्री अरबिंदो घोष, एनी बेसेंट, केवी आयंगर, टीपी वारियर। तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थागत थे आपके बी एनी बेसेंट। 541 बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अब्दुल रसूल, आनंद मोहन बोस। तो राखी दिवस मनाने का आह्वान ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। 542 अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक सी लाला लाजपत राय। 543 खुदाई खिदमतगारों का नेता कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नवाब सलीमुल्लाह, अब्दुल गफ्फार खां, नवाब वकर उल मुल्क। खुदाई खिदमतगारों का नेता आपके थे सी खान अब्दुल गफ्फार खां। 544 सर माइकल ओ डायर को किसने मारा था? सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, रासबिहारी बोस, सरदार उधम सिंह। तो सर माइकल ओ डायर को मारा सरदार उधम सिंह। 545 कूका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे काले पानी की सज़ा सुनाई गई? बाबा गुरु रामदास सिंह, बाबा गुरु राम सिंह, नौनिहाल सिंह, बाबा गुरु रामदास। तो जिसे काले पानी की सज़ा सुनाई गई बी बाबा गुरु राम सिंह। 546 समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एम.एन. सेन। तो इंडियन मिरर के संपादक डी एम.एन. सेन। 547 लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, राजा राममोहन रॉय। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सी दादा भाई नौरोजी ने की। 548 भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे? फ्लोडन, बेंस, रिजले, गेट। तो भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे बी बेंस। 549
महर्षि दयानंद रविन्द्रनाथ टैगोर से दक्षिणेश्वर संबंधित हैं। महर्षि दयानंद से, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस या अरविंदो से। तो दक्षिणेश्वर संबंधित हैं आपके सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। 550 इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? तो जो जुड़े थे उनको याद रखना है मित्रों। शाह अब्दुल अजीज, मोहम्मद कासिम वानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, महमूद उल हसन। तो जो जुड़े थे वो हैं आपके मोहम्मद कासिम वानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, महमूद उल हसन। 551 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक, रणछोड़ दास गट्टानी, केसरी सिंह बारहट, आनंदराज सुराना। तो वीर भारत सभा का गठन सी केसरी सिंह बारहट ने किया। 552 कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन 1920, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1924 या बम्बई अधिवेशन 1885। तो जिस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? ए नागपुर अधिवेशन 1920। 553 भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920, 31 अक्टूबर 1919, 21 अक्टूबर 1919 या 21 अक्टूबर 1920। तो भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन ए 31 अक्टूबर 1920। 554 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता। तो भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई बी दादा भाई नौरोजी को। 555 सुमेल करना है लेखक और कृति। तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बीजी तिलक, गीता रहस्य, अरबिंदो घोष, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, जे.एल. नेहरू, द यूनिटी ऑफ इंडिया, एस.सी. बोस, द स्प्रिंगिंग टाइगर। तो जो सुमेलित नहीं है एस.सी. बोस, द स्प्रिंगिंग टाइगर। बीजी तिलक, गीता रहस्य सही, अरविंद घोष, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, जे.एल. नेहरू, द यूनिटी ऑफ इंडिया, ह्यूज टोए, द स्प्रिंगिंग टाइगर। 556 किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? कलकत्ता, पूना, बम्बई, अहमदाबाद। तो सी बम्बई। 557 कालक्रम निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो सही उत्तर है सी घ। पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग, फिर दांडी यात्रा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। 558 सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1921, 1935, 1930, 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा सी 1930 में किया गया और ये प्रश्न निरस्त है मित्रों। 559 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, बहुत आसान प्रश्न है मित्रों, इसको छोड़ते हैं, ये भी निरस्त हुआ था 2004 के यूपी टीजीटी से। 560 असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज्य दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो कांग्रेसियों ने स्वराज्य दल नई पार्टी बनाई थी चित्तरंजन दास। 561 ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, न्यायाधीश रानडे, बेहराम जी मालाबारी। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय
बी दादा भाई नौरोजी। 562 स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र, किसान, दुकानदार, भारतीय पदाधिकारीगण। तो स्वदेशी आंदोलन में विशिष्ट भूमिका बंगाल के छात्र। 563 किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, जीएस खारपोड़े। तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास। 564 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? अप्रैल 1929, अप्रैल 1930, मार्च 1931 या फरवरी 1933। तो इनको फांसी दी गई सी मार्च 1931। 565 मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की? 1939, 1940, 1937, 1942। तो पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940। 566 देख लीजिए, कौन सी घटना सबसे पहले घटी? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग या चंपारण। तो जो घटना पहले घटी डी चंपारण सत्याग्रह। 567 सरदार पटेल इससे जुड़े थे? बारदोली, चंपारण, चौरी चौरा, वर्धा। तो सरदार पटेल जुड़े थे ए बारदोली से। ये भी निरस्त है प्रश्न मित्रों। 568 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बी WC बनर्जी। 569 किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो जिसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया डी चंद्रशेखर आज़ाद। 570 भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा आपके थे जवाहरलाल नेहरू। 571 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है। तो देख लीजिए, चौरी चौरा कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट, मोपला विद्रोह। तो सही उत्तर है सी, मतलब पहले का मोपला विद्रोह, फिर चौरी चौरा कांड, फिर चटगांव शस्त्रागार लूट। 572 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? M.A. डोंगे, VV गिरी, लाला लाजपत राय, BCU राव। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय। 573 जिस योगदान के लिए लाल पाल बाल प्रसिद्ध हैं वह था उदारपंथ, सामाजिक धार्मिक सुधार, चरमपंथ, स्त्रियों की शिक्षा। तो जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध हैं वो है आपका सी चरमपंथ। 574 आज़ाद हिंद फौज का संगठन स्थापना कहाँ हुआ? सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, जापान। तो आज़ाद हिंद फौज का संगठन ए सिंगापुर में हुआ। 575 VD सावरकर किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी या अभिनव भारत। तो VD सावरकर संबंधित थे डी अभिनव भारत। 576 कालक्रम की दृष्टि से सजाना है मित्रों। अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत। तो सही उत्तर अनुमान लगाइए डी अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, युगांतर पार्टी और गदर पार्टी। 577 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रीडिंग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय बी लॉर्ड डफरिन थे। 578 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी?
कलकत्ता, पूना, बम्बई, अहमदाबाद। तो यह स्थापना बम्बई में हुई। 579 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906, 1916, 1926 या 1936। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ए 1906। 580 वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो आसान सा प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, ब से बंकिम, ब से वंदे। 581 नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859 ईस्वी, 1871, 1886, 1901। तो नील विद्रोह आरंभ हुआ 1859। 582 इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 583 मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था जाति मोहन सेन, सूर्य सेन, रास बिहारी बोस, दीनबंधु मित्र। तो मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी बी सूर्य सेन। 584 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, लिनलिथगो कमीशन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम बी हंटर कमीशन। 585 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? जनवरी, जुलाई, अगस्त, दिसंबर। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के जिस महीने में आरंभ हुआ था सी अगस्त। 586 गांधी इरविन समझौता हुआ था 1929, 1931, 1933 या 1939। तो गांधी इरविन समझौता आपका हुआ बी 1931। 587 आखिरी प्रश्न मित्रों, कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध था? वेडरबर्न, एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी। तो कॉमनवेल्थ पत्र से जिसका संबंध था बी एनी बेसेंट। तो ये मित्रों आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की छठी सीरीज थी और इसको कंपाइल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। लगभग 600 प्रश्न हैं मित्रों, मैं कंपाइल कर देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, साथ में ईएमआरएस आ रहा है। तो मित्रों बने रहिए। जितने मॉडल पेपर हैं, कम से कम मैंने इस पे मित्रों 80-90 मॉडल पेपर जो भयंकर और बम्पर सीरीज है उसमें देखिए और उसको फ़ायदा भी उठाइए मित्रों। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ मित्रों